नमो नमः बच्चों। आज हम इस लेक्चर में टेस्ट पर डिस्कशन करेंगे। इसमें बीए थर्ड सेम और बीए फिफ्थ सेम दोनों के ही टेस्ट पर डिस्कशन होगा बच्चों। पहले इसमें हम थर्ड सेम के फर्स्ट और सेकंड टेस्ट पर आरंभ करते हैं चर्चा कि इसमें आपके द्वारा क्या मिस्टेक्स की हुई हैं। फिफ्थ सेम के बच्चे भी इस पर ध्यान दें क्योंकि कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप देखिए यहीं से, आप जैसे यहाँ से ध्यान से देखते जाएंगे इसमें, तो आपको भी आपकी गलतियां जो हैं पता चलती जाएंगी। इस लेक्चर में मैं दोनों ही सेमेस्टर की मिस्टेक्स, दोनों ही सेमेस्टर के जो टेस्ट है उस पर डिस्कशन करूंगी बच्चों। तो सबसे पहले बीए थर्ड सेम का टेस्ट है। जो फर्स्ट टेस्ट आपने दिया था बच्चों, उसमें आपकी जो गलतियां हैं, देखिए अब यहाँ ये अंजू का टेस्ट है। अंजू ने बच्चे आपने इसमें देखिए, एक तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि ये जो है सरलार्थ नहीं है, हमने क्या करना है, व्याख्या करनी है। जो टेस्ट दिया गया था उसमें लिखा भी हुआ है निम्नलिखित श्लोकों की से प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो बच्चे इस चीज का ध्यान रखें, यदि व्याख्या पूछी गई है, व्याख्या ही इसमें है, तो आप सरलार्थ ना लिखें। देखिए यह तीन तरीके से होता है। कैसे? किसी भी श्लोक का जब अर्थ किया जाता है, देखिए या तो उसमें अनुवाद अनुवाद होता है, दूसरा सरलार्थ, और जो तीसरा आता है बच्चों इसमें, वह है व्याख्या। इस चीज का ध्यान रखें आप, क्योंकि इन तीनों में बहुत ही अंतर है। अब देखिए जो अनुवाद होता है वह एज इट इज, जैसे उसमें श्लोक में जो भी शब्द दिए उन्हीं का अर्थ लिखना, वह अनुवाद होता है। ट्रांसलेट करना एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, वह अनुवाद कहलाता है बच्चों। सरलार्थ का क्या अर्थ होता है? सरल अर्थ, सरल शब्दों में आप उस श्लोक के अर्थ को समझाएं। व्याख्या का क्या अर्थ होता है? उसको बिल्कुल आप डीपली एक्सप्लेन करें, आप उसे उस चीज को, जो श्लोक है बच्चों, उसको आप पूर्णतः स्पष्ट करके और फिर लिखें, वह व्याख्या होती है। एक्सप्लेन करना उसको बिल्कुल ही डीपली, उसके एक एक पहलू को, एक एक पक्ष को उसके अंदर लिखना। अब देखिए बच्चों, यहाँ सबसे पहले तो इस चीज का ध्यान रखना है बेटा, जो आपने सरलार्थ जो लिखा है, ये और भी बच्चों ने लिखा है आगे। तो यहाँ क्या लिखना है आपने, हेडिंग क्या डालना है इसमें, व्याख्या का। दूसरा यह जो है बच्चों, ये देखिए अब यह सरलार्थ भी आपने एक ही वाक्य में समाप्त कर दिया है। व्याख्या लिखेंगे आप तो वह क्या है, पूरा एक्सप्लेन होगा। तो यह केवल तीन ही लाइनों में, तीन पंक्तियों में नहीं है, वह इससे भी ज्यादा बड़ा होगा। तो इस चीज का ध्यान रखें। अब देखिए इस बच्चे ने यहाँ इस सरलार्थ के बाद में व्याख्या लिख दी है नीचे। आपने इसमें एक ही लिखना है बच्चे, सरलार्थ का इसमें हेडिंग नहीं आएगा, इसमें केवल व्याख्या का आएगा, और व्याख्या में ही आप जो है पूरा ये एक साथ लिखें। दूसरा बच्चे, इसमें भावार्थ आपने नहीं लिखा है, भावार्थ की भी आपने यहाँ हेडिंग डालनी है, और फिर उसके पश्चात इसका भावार्थ लिखना है। भावार्थ क्या होता है? जो श्लोक आप जो पढ़ रही हैं उसका क्या है, उसको संक्षेप में लिखना, उसका निचोड़ क्या है, उसका भाव क्या निकल के आ रहा है वह। विशेष में देखिए बेटा, आपने इसमें ये जो आपने तरीका किया है, ये नहीं करना है। आप विशेष जो आप पॉइंट डाल रहे हैं उसके आप यहाँ आप सीक्वेंस बनाइए इसका। यहाँ आप क्या करेंगे, इसमें एक, दो, तीन, यहाँ पे आप डालते जाइए, यहाँ लिखते जाइए। ये पेपर जब आप करेंगे, इसमें पेपर को अटेम्प्ट करने का बच्चों ये तरीका है। देखिए इस चीज का आप ध्यान रखें, ये आप यहाँ से आप एक लाइन मानकर चलिए, और इसके जो है इस तरफ आप क्या लिखेंगे, यहाँ आएगा व्याख्या, प्रसंग, व्याख्या, भावार्थ और विशेष। वो इस लाइन के आप जो है, इस लाइन से कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट साइड में लिखना है। बाकी जो है आप जो भी लिखेंगे वो कहाँ जाएगा, राइट साइड में। तो देखिए अभी कहाँ से एंटर हो रहा है, क्योंकि इसी रो में क्या आ जाएगा बच्चों, ऊपर क्वेश्चन का नंबर भी तो आएगा। जो क्वेश्चन आंसर आप करेंगे, जो प्रश्न उत्तर आप करेंगे, वो प्रश्न का नंबर भी तो आप यहाँ लिखेंगे। इसलिए आप जो है इसे क्या है, राइट साइड में लिखें, यहाँ केवल आप पॉइंट पॉइंट आप लिखें। इसके बाद आप देखिए आगे, यह देखिए यहाँ पर यह भी गलत लिखा हुआ है बच्चों इसमें। यह क्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और यह बच्चों क्या है, अथर्ववेद है, अथर्ववेद। अथर्व ऋषि के नाम पर बच्चों इसका यह नाम पड़ा था वेद का, अथर्ववेद। अब देखिए बच्चों, इसमें यहाँ फिर से वही सरलार्थ है, इसको आपने अभी बता दिया, इसमें व्याख्या लिखना है आपने, इसी प्रकार से भावार्थ भी बता दिया है। यही आपके मिस्टेक्स बच्चों बार बार आ रही है। एक आप बच्चे इसमें ये जो श्रेय लिखा है, देखिए
ये आप र जो है कहाँ आएगा, यहाँ आता है, ये रहा बच्चों इसमें श, और ये रहा यहाँ, इस चीज का ध्यान रखें आप, यहाँ मत लगाइए इसे। यही गलती आपने बच्चे फिर की हुई है। देखिए, एक यहाँ जो है ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा बच्चों, जब आप टेस्ट की फोटो लेते हैं थोड़ा सा उसे क्लियर कीजिए, स्पष्ट हो तभी आप उसको देखिए। इसमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही थी, सरलार्थ लिखा है, ये मैं बता चुकी हूँ। क्या लिखना है आपने, व्याख्या। यहाँ देखिए यही पैटर्न इस बच्चे ने किया हुआ है। ये एक ही आपने सीक्वेंस में रखने, एक इस सीक्वेंस में जैसे 1 2 3, अब जितने भी पॉइंट बनाएंगे विशेष में 4 या 5 जो भी है, अब ये पैटर्न आपने नहीं करना। दूसरा बच्चों यहाँ पर इसमें क्या प्रच्छ धातु है, ये पक्ष लिखा हुआ है, प में रह आ जाएगा। आपने जो प्रसंग, आप प्रसंग में जो भी आप लिख रहे हैं, रामायण नाम लिखा है आपने, बाल कांड लिखा है, वाल्मीकि जी का लिखा है, तो आप इसमें क्या है आपने अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन बच्चों आपने इसमें करना है। इसके बाद अब देखिए हाँ, ये सरलार्थ नहीं लिखना है, ये क्या आएगा इसमें, व्याख्या। व्याख्या लिखनी है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। ये बहुत बच्चों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है कि पूछा क्या गया है। इसी प्रकार से देखिए धनुर्विद्या में ये र जो है कहाँ आ जाएगा, वी के बाद आएगा। इस र की जो ध्वनि है जो कहाँ होती है, जहां ये रह तो उससे पहले अभी क्या बन गया, धनु विद्या हो गया बच्चे। ये रह खाएगा धनुर्विद्या, धनु के पश्चात आ रहा है तो ये वी पर आएगा। इसी तरह से देखिए जो पॉइंट आप लिख रहे हैं बच्चों, इसमें ये भी जो है बहुत बच्चों ने हुए, देखिए आप लिखने का तरीका जो है। अब यहाँ देखिए आप इसमें ये जो प्रश्न लिख रहे हैं ऊपर लिख रहे हैं, और ये जो नंबर डाल रहे हैं वो नीचे डाल रहे हैं। जिस रो में आप, जहां आप इसमें नंबर डाल रहे हैं, प्रश्न लिख रहे हैं, उसी में ही आपका ये ऊपर इसके आपने उसके जो है नंबर डालना। 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर का प्रश्न आप कर रही हैं, तो ये आप ये नहीं है आप ये सोचिए कि जो मैं अभी इंग्लिश में देखिए ये रोमन में लिखा हुआ है, रोमन वाले को तो आपने नीचे लिख दिया और प्रश्न आप ऊपर लिख रहे हैं। इसी प्रकार से देखिए यहाँ रोमन आपने नीचे लिखा है, हिंदी में अगर आप उत्तर लिख रहे हैं तो उसको ऊपर, ऐसे नहीं बच्चों, इसका एक ही सीक्वेंस आपने रखना है। देखिए आप ऐसे, जैसे आप ये लिख रहे हैं इस तरह से आपने एक ही रो में लिखना है, या तो आप इसे नीचे ही लिख दीजिए या आप इसे ऊपर। इससे क्या है समझने में आसानी होती है। हिंदी लिखते समय यदि कोई इसमें प्रश्न का नंबर ऐसा आ भी गया तो उसके साथ ही आप लिखें। इस तरह से नहीं लिखना है ऊपर और नीचे करके, ये ऐसे नहीं करना है, ये एक ही रो में आएगा बच्चों। ये देखिए इसमें यहाँ ये क्या है, ये मात्रा की गलती आ गई है, इसमें ज्योतिषी किया हुआ है। इधर से यहाँ यर्जुवेद है तो रह कहाँ आ जाएगा, वे के ऊपर। यही मिस्टेक्स यहाँ फिर किए हुए हैं बच्चों। अब देखिए लिखने का तरीका है, ये नीचे नहीं लिखना। अगर आप हिंदी को देखिए कहाँ लिख रहे हैं, यहाँ से इसे आरंभ करें ऊपर से, तो यहाँ रोमन की जो आपकी संख्या है वो यही इसके साथ ही आएगी बच्चों। इस चीज का ध्यान रखें, ये नहीं तो देखिए हिंदी का शब्द तो ऊपर हो जाएगा, फिर आप नीचे लिख रहे हैं, फिर ऊपर लिख रहे हैं, फिर नीचे फिर ऊपर। देखिए आप इस तरह से तो क्या समझ में भी नहीं आएगी। दूसरा बच्चों यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, इस बच्चे ने अपना नाम और अनुक्रमांक नहीं लिखा, रोल नंबर नहीं लिखा है, तो हर पेज पर लिखना है। ये सरलार्थ और व्याख्या की बहुत बच्चों ने ये गलती की हुई है। देखिए यहाँ पर, यहाँ नाम अनुक्रमांक नहीं लिखा, एक ही वही तरीका है, देखिए आंसर लिख दिया है और ऊपर 5 है। आप इसी के साथ ही यही उत्तर नंबर 4 ऐसे कर सकते हैं। प्रश्न सूचक चिन्ह आ जाएगा बच्चों, जब आप प्रश्न का निर्माण करते हैं तो उसके साथ प्रश्न सूचक चिन्ह लगेगा। प्रश्न आप इस तरह से बनाइए, देखिए वेद तथा वेदांगों के ज्ञान किसे हैं, ये प्रश्न ही नहीं बन रहा है। वेद और वेदांगों के ज्ञान किसी ने, ज्ञाता तो होगा तो चलो ठीक है, ज्ञाता इसमें आ जाएगा। प्रश्न का निर्माण करते समय ध्यान रखें, मैं बीच बीच में जब लेक्चर में मैं पढ़ाती हूँ बच्चों तो उस समय मैं प्रश्न आपको बताती रहती हूँ कि इसमें ये प्रश्न जो इस तरह से बन रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान से सुने उसे। यहाँ देखिए यही फिर से है, 3 लोगों को नाम बताइए, को की सेंस भी नहीं आ रही बच्चों। यहाँ ये तीनों लोग, इस तरह का प्रश्न नहीं, तीनों लोगों के, ये बहुत ही इजी प्रश्न है, सरल है प्रश्न। आप इस तरह से निर्माण, इसमें प्रश्नों का निर्माण आप ऐसे कीजिए जैसे रिपु निषूदन पद का प्रयोग किसके लिए हुआ है, कि जो लगे कि हाँ प्रश्न है। अब देखिए 3 लोगों को जानने वाला कौन है, नारद है, इसके लिए यहाँ पद आप लिख सकते हैं, त्रैलोक्य कौन है, जो संस्कृत का पद था। इस तरह का जो श्लोक में है उन पदों को आप लिख सकते हैं, जो किसी का विशेषण है वो लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ देखिए अब इसमें जो नंबर डाला है, आप ये एक लाइन बना लीजिए बच्चों, इसके लेफ्ट साइड आप यहाँ पर सिर्फ प्रश्न, और यहाँ क्या करेंगे, सिर्फ प्रश्न और क्या लिखेंगे, कौन सा प्रश्न है, नीचे उसका उत्तर। इसके पश्चात आपके जो भी पॉइंट हैं आप उनको यहाँ लिखिए, 2 3, इधर में नहीं। वेदांगों में यहाँ पर एक ही मात्रा आएगी इसमें केवल, और ये आपका लिखने का तरीका जो बताया था अभी गलत है।
आपने इसमें देखिए नीचे लिखा हुआ, ऊपर इसके साथ ही लिखिए बच्चों ये प्रश्न नंबर 3 और नीचे आप उत्तर ऐसे लिख सकते हैं। कितने नहीं कितने आएगा इसमें, ये वही तरीका आपका गलत है। ये सरलार्थ और व्याख्या का, ये बच्चों आप यदि आप कोई बात पीछे के संदर्भ में भी आप कह रहे, कोई पीछे के संदर्भ से जुड़ी हुई आप यहाँ प्रसंग में साथ लिख रहे, तो उसे अंडरलाइन करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उसमें सिर्फ आपने क्या करना है बच्चों, इसमें अपने यहाँ आप रचयिता का नाम दे दीजिए, आप पुस्तक का नाम दे दीजिए, आप यहाँ पर जिस नाटक से लिया गया है यह श्लोक और जिस कांड से, वो लिख सकते हैं आप। यहाँ इसको बच्चों ऐसे अंडरलाइन करने की आवश्यकता नहीं, ये वही आपका लिखने का तरीका पॉइंट में। देखिए अब ये भी वही गलती सरलार्थ वगैरह पॉइंट बहुत बच्चों ने किया हुआ है, ये समझ ही नहीं आ रहा बच्चे क्या लिखा है आपने। थोड़ा सा जब आप ये फोटो खींचते हैं बच्चों टेस्ट की, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, उसे क्लियर करने की कोशिश करें बच्चों। ये स्पष्ट दिखता नहीं है और फिर उसके बाद ये समझ नहीं आता शब्द क्या लिखा है। यहाँ ये सरलार्थ व्याख्या है। अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है। जिन शब्दों में अलंकार आया है, श्लोक के अंदर जो शब्द है, ऐसे जो पद है जिनमें अलंकार आया है, उन पदों को आपने यहाँ लिखना है बच्चों, फिर लिखना है कि इसमें यह अलंकार है। केवल ऐसे नहीं, अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग कहाँ है, श्लोक में किन पदों में है, वो पद आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं बच्चों, लिखने हैं। इसमें देखिए यही तरीका गलत है। यहाँ देखिए रामायण के, ये रामायण है, यहाँ य के साथ मात्रा नहीं आएगी। आंसर 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 देखिए आपने गलत लिखा हुआ है। वेदों के क्या नाम है, यह क्या है बच्चों, बहुत ही सरल प्रश्न है। इस तरह के प्रश्नों का निर्माण मत कीजिए। इसमें आप लगना भी तो चाहिए कि प्रश्न आप पूछ रहे हैं, ऐसे नहीं। तो प्रश्न जब मैं आप देखिए लेक्चर आप देखते हैं, मैं साथ में ही बताती हूँ उसमें लेक्चर में कि बच्चों आपने इस तरह से प्रश्न बन रहा है, आपने ये निर्माण करना है। जैसे प्रजापति समय कौन है, इस तरह के जो प्रश्न है बच्चों, थोड़ा सा आप इसका ये ध्यान रखें बच्चों कि प्रश्न निर्माण करते समय कि वो प्रश्न होना ऐसे नहीं, अब वेदों के क्या नाम है बताइए, तो बहुत ही सरल प्रश्न बच्चों। सोमवत प्रिय दर्शन कौन है, इस तरह प्रश्न का निर्माण कर लीजिए। ये इस प्रश्न थोड़ा सा आप देखिए कि हिम वानीव कौन है, धैर्य हिम वानीव, इस पद में जो है हिम के समान धैर्य वाला किसको बताया गया है। या तो आप वहां कुछ आगे लिखिए उस श्लोक का रेफरेंस, या कुछ आप उसमें श्लोक में पद लिखिए ताकि पता चले कि यहाँ से जो पूछा गया। अब देखिए इस तरह का आप ये कटिंग इसमें नहीं करनी है, ये ओवर राइटिंग आप कर देखिए, ये कोई तरीका नहीं, आप ऐसे कर रहे हैं बच्चों, इसको ये नहीं। इसमें क्या आप एक सिंपल एक क्या स्ट्रेट लाइन से आप ऐसे सीधी लाइन से भी आप इसको कट कर सकते हैं। यदि कोई गलती हो गई, मिस्टेक होगी, तो उसका तरीका क्या है बच्चों, उचित तरीका उसका क्या, आप ऐसे कीजिए, उसको गलत हो गया तो उसके बाद आप आगे लिख दीजिए। ये ऐसे करके जो आप ये ऐसे काट रहे हैं ये गलत है। ये सरलार्थ व्याख्या फिर वही आ गया है, भावार्थ लिखना है। यहाँ ये आप सीक्वेंस का ध्यान रखें। प्रसंग में देखिए गए हैं, पीछे ये मैं दिखाई दे रहा है बच्चों। ये देखिए काटने का तरीका गलत है, मैं भी ऊपर इसमें बता चुकी हूँ। एक सिंगल लाइन से आपने इसको, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से सीधी एक रेखा खींचे, उससे काटना है। ये अनुष्टुप में यहाँ क्या है, पैर के नीचे हलंत आएगा। अब देखिए तीनों लोगों को जानने वाला कौन, इस तरह के प्रश्न। ये देखिए तीनों लोगों के नाम बताइए। आप ऊपर यह भी बता दिए तीनों लोगों का कौन जानने वाला है, और फिर नाम बताइए। रामायण में देखिए किसका वर्णन मिलता है। ये प्रश्न देखिए बच्चों लग ही नहीं रहा है, इतने सिंपल प्रश्न है, इतने सरल यह प्रश्न है, ऐसे प्रश्न का निर्माण नहीं करना आपने। इसमें भी आपने इसको अंडरलाइन करना है बच्चों। ये देखिए यहाँ पर चतुर्विशति सहस्री, यह सहस्री इसमें संहिता है। 24 श्लोक अनुष्टुप में है, पैर के नीचे हलंत आएगा। विद्यमान में यहाँ बच्चों ये आपने घ लिखा हुआ है, घ नहीं है, ये क्या है, द और ये ऐसे मिलकर बना हुआ। पुष्ट में आपने दीर्घ की मात्रा लगानी है, मूल में दीर्घ आएगा। धनुर्विद्या में ये जो रे आपने यहाँ लगाई, कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ धनुर्विद्या में यहाँ आएगा बच्चों ये रे। इसमें भी देखिए बच्चों आपका ये सीक्वेंस जो है ये गलत है। यहाँ प्रश्न नंबर डालिए कौन सा है, आप किसका लिख रहे हैं आप। इस तरह से पूछने में दीर्घ ऊ की मात्रा आएगी। दुर्लभ, दुर्लभ में ल के ऊपर रह आएगा, भय के ऊपर नहीं आएगा बच्चों, और इसको आपने अंडरलाइन करना है। सरलार्थ की जगह व्याख्या हो जाएगा, दुर्लभ में मैं बता चुकी हूँ ऊपर। अब देखिए ये वही तरीका है, प्रश्न आपने ऊपर लिखा हुआ है इसमें, और आप इसका जो नंबर डाल रहे हैं वो नीचे है। एक ही साथ बच्चों ऊपर ही लिखना है, प्रश्न नंबर एक साथ साथ ही लिखना है। ये व्याख्या ये फिर वही अंडरलाइन का है। ये स्वाध्याय नहीं होता बच्चों, क्या है, स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय करना, स्व अध्याय,
ये किससे मिलकर बना? स्व जमा अध्याय। ऐसे बच्चों अपने आप अध्ययन में लगे रहना, स्वाध्याय करना, किसी के कहने पर नहीं, स्वयं ही अध्ययन करना। इसमें दीर्घ की मात्रा चाहिए। यहाँ अनुष्टुप में देखिए लघु उ आएगा। अनुप्रास अलंकार का किन पदों में प्रयोग है, श्लोक के अंदर कौन से शब्द हैं वो आपने यहाँ लिखने हैं। अब बच्चों ये देखिए, ये प्रश्न देखिए आप, गायत्री छंद में कितनी नहीं कितने वर्ण हैं। आदि काव्य के श्लोकों की रचना किस छंद से हुई है? हाँ ये ठीक है किससे हुई है, लेकिन आप इसका देखिए यहाँ प्रथम सर्ग से रिलेटेड तो नहीं है ना। ये प्रश्न आपका बच्चों उचित नहीं बना है। किस पर आधारित है, इसकी थोड़ी सी आप सेंस चेंज कीजिए बच्चे प्रश्न की। ये कटिंग आपने ऐसे कर दी, देखिए इसको सूर्यवंशी यहाँ साथ लिखा है। हृदय में ह, ह के साथ क्या होता है बच्चों? री। सलाद नहीं आएगा, ये व्याख्या आएगी, भावार्थ लिखना है। और वही गलती अनुष्टुप की और वही सीक्वेंस है बच्चों, ये ऊपर बता चुके हूँ, ये भी ऊपर बता चुकी हूँ मैं। और ये सर्वगुण संपन्न जो लिखा है इसमें क्या है, ये आपने कैसे लिखा है? देखिए माँ जो है ये ऊपर, ये स के यहाँ आएगा बच्चों। अब ये बन गया सपन्नन। देखिए थोड़ा सा ध्यान रखें आप अनुस्वार का कहाँ लगा रहे हैं। सलार्थ नहीं करना है, व्याख्या आएगी इसमें। देखिए ये बाल कांड है बच्चों, इसमें ये आपने देखिए ये सिर्फ डे ही आएगा इसके अंदर। नीचे ये आपने जो लगाया हुआ है इसमें भी अंग जो बना रखा है ये नहीं आएगा बच्चों। वेदांग में भी आप ध्यान रखिए, सरलार्थ नहीं आएगा। भावार्थ देखिए कितनी कटिंग आप बच्चे इसने आपने की हुई है, थोड़ा सा ध्यान रखें बेटा इसका। ये देखिए अब यहाँ ये सीक्वेंस चेंज है, श्री में यहाँ रह आएगा। वेदों के नाम बताइए, बहुत ही सरल प्रश्न पूछा है बच्चे ये। तीनों लोग कौन कौन से, बहुत बच्चों ने पूछा हुआ ये। रामायण में देखिए किसका वर्णन किया गया है, इतना सरल प्रश्न है इसमें, वही किसका वर्णन है बस। इसके बाद बच्चों ये आपका फर्स्ट टेस्ट थर्ड सेम का हो गया। अब सेकंड टेस्ट में हम देखते हैं क्या है। ये आपका बच्चों थर्ड सेम का सेकंड टेस्ट जो है, इसमें देखिए आप यहाँ खर त्रिश्रम और ये क्या है, ईशनम लग रहा है बच्चों मुझे तो, क्या ई दिखाई दे रहा है बेटा। ये दूषणम भी नहीं, ये देखिए यूं दूषणम बनाइए, और ये दूषण नाम है इसका, दूषणम जैसे आपने किया है यहाँ, ये भी खर है। ये जो चिन्ह होता है बच्चों, ये संबोधन का चिन्ह है। ये किसी को पुकारते हैं, संबोधन करते हैं, वहां इसका प्रयोग होता है बच्चों। यहाँ क्या आएगा, कोई भी वाक्य जब समाप्त होता है तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये जो चिन्ह है ये क्या है? पूर्ण विराम का है। और ये बच्चों जो चिन्ह है ये है संबोधन का। जैसे हम कहते हैं हे राम इधर आओ, हम क्या इसमें राम को पुकार रहे हैं तो वहां हे राम के पश्चात ये चिन्ह लगेगा बच्चों, संबोधन का। नहीं तो देखिए आपने बच्चे प्रत्येक स्थान पर आप देखिए, आपने जहां पर भी ये लगाया हुआ आपने हर हर जगह संबोधन का ही प्रयोग किया है। यह नहीं आएगा, पूर्ण विराम आएगा बच्चों। अंतर क्या है? केवल यह पूर्ण विराम देखिए इसमें, और संबोधन में क्या अंतर है? नीचे यहाँ पर देखिए इसके क्या है, अनुस्वार लगा हुआ बस। आपका कहीं नीचे जो बिंदी लगी हुई है ये क्या है? केवल किस में आते हैं? संबोधन के चिन्ह में, संबोधन का चिन्ह है बच्चों। अच्छा ये देखिए मैंने इसको जो है लास्ट पेज से खोल लिया बेटा। अभी जो हम कर रहे थे ना, सबसे लास्ट पेज खोला, इसका पहला पेज हम खोलते हैं इसमें। इसका सबसे जो फर्स्ट पेज यहाँ, ये देखिए यहाँ से ये है जो आपका सेकंड टेस्ट शुरू होता है। देखिए बच्चों यहाँ आप देखिए इसमें क्या है, प्रसंग। अब आप देखिए आपने जो ये लिखा है, अब इसमें यह पता ही नहीं चल रहा है बच्चों कि ये प्रसंग कहाँ से तो आरंभ हो रहा है और कहाँ पर समाप्त हो रहा है। देखिए अभी आपने एक ही साथ कर, इसमें प्रसंग का हेडिंग दिखाई नहीं दे रहा है, तो प्रसंग के हेडिंग को इस तरह लिखे कि वो स्पष्ट दिखाई दे। और उससे आप ये करें प्रस्तुत, यहाँ से इसे आरंभ कर दे बच्चों, यहाँ से कर लीजिए प्रस्तुत, ताकि ये अलग से दिखाई दे जाए। और ये पंक्ति नहीं है बच्चों, पंक्तियां गद्य में होती हैं। यहाँ क्या है, ये संस्कृत में जो हम कर रहे हैं क्या है, ये श्लोक है। मैंने देखिए टेस्ट में लिखा भी था बच्चों इसमें कि निम्नलिखित श्लोकों की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए, श्लोक लिखा भी है, फिर भी आप लिख रहे हैं प्रस्तुत पंक्ति। इस चीज की ओर ध्यान दे बेटा। ये इस तरह से ये देखिए बाल कांड नहीं है, बाल कांड है। और बच्चे आपकी जो सबसे ज्यादा इसमें गलती है बच्चों, आपने क्या
कहीं पर भी आपने पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं, वाक्य जैसे समाप्त होता है पूर्ण विराम का प्रयोग आपने नहीं किया। सबसे ज्यादा जो आपके इसमें ये गलती निकली है बच्चों की, थोड़ा सा ध्यान रखें बेटा इसका, जैसे वाक्य समाप्त होते पूर्ण विराम लगाएं। एक यहाँ इसे अंडरलाइन भी आपने करना है, वाल्मीकि जी लिखा है या रामायण जो लिखा है, बालकांड लिखा है, प्रथम सर्ग से अंडरलाइन करें। दूसरा बच्चों ये देखिए, ये व्याख्या नहीं है, ये केवल एक अनुवाद लग रहा है। इसका इसमें अंतर मैं पहले बता चुकी हूँ, अनुवाद, सरलार्थ और व्याख्या तीनों में बहुत अंतर है बच्चों, इसका ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ ये दंडकार नहीं है, ये दंडक अरण्य, अरण्य क्या होता है? वन। क्या? दंडक अरण्य अर्थात दंडक वन, ये दंडक अरण्य ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसे, और दंडक वन अलग भी लिख सकते हैं। आशीर्वाद में देखिए आपने ये जो र लगाया हुआ है कहाँ जाएगा? व के इस पे ऊपर आएगा, मैंने यहाँ साथ लिख भी दिया है, ये बन गया, नहीं तो आपका आशीर्वाद। यहाँ राम द्वारा राक्षसों के वध के लिए अस्त्र और शस्त्रों का वर्णन किया गया। अब ये देखिए बच्चों कि इसमें कहा क्या गया है, यहाँ श्री राम ने जो है अगस्त्य ऋषि के कहने से, अगस्त्य मुनि के कहने से उनको ग्रहण किया। ये आप सही है लिख रहे हैं, लेकिन आपने लिखा राक्षसों के वध के लिए किया। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप अस्त्र और शस्त्र कौन कौन से वह वर्णन आ चुका है, विशेष के अंदर आप वह पॉइंट लिखें जो व्याकरण के हैं, या जो कोई उससे जो है आपका कोई विशेष उसके अंदर बात आपको दिखाई दे रही है, वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। देखिए सरल भाषा का प्रयोग है, ठीक है, अनुष्टुप छंद का प्रयोग है, ये भी सही है। अब आप इसमें कर सकते हैं, जैसे अगस्त्य वचनात् है, वचनात् में पंचमी भक्ति एक वचन का प्रयोग है। इस तरह के जो व्याकरण के हैं वह बच्चा विशेष में लिखें। यह तो आप व्याख्या में भी आ जाएगा बच्चों, देखिए अस्त्र शस्त्र को ग्रहण किया है। प्रसंग को आपने अंडरलाइन करना है, ये चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। ये देखिए वाल्मीकि, और ये क्या है प्रथम, ये बच्चों क्या है? संग लग रहा है, संग नहीं सर्ग है। चित्रकूट में दीर्घ ऊ आएगा। ये देखिए यही गलती की हुई है अनुष्टुप की, और यही सीक्वेंस की गलती है बच्चों। गद्य नहीं है बेटा, ये मैं पहले भी इसमें ऊपर बता चुकी, क्या ये श्लोक है, तो आपने क्या लिखना है? यह श्लोक, प्रस्तुत श्लोक। वाल्मीकि जी के देखिए आपने गलत लिखा है, वाल्मीकि में ये मात्राओं का ध्यान रखें बेटा, ऐसे ऐसे आएगा। हाँ ये देखिए हर जगह यही गलती है, बालकांड नहीं है, बालकांड है। ये देखिए शूर्पणखा में आप देखिए मात्रा का ध्यान रखें, दीर्घ आएगा। ये देखिए यहाँ देखिए आप, आपके कितने जगह देखिए आपने यहाँ पूर्ण विराम नहीं लगाया हुआ है, कितनी जगह नहीं लगाया। देखिए शब्द आपके बच्चे, थोड़ा सा आप ये प्रयत्न करें कि आप अपनी राइटिंग की ओर भी ध्यान दें बेटा। ये जब भी आप प्रश्न का निर्माण करते हैं तो वहाँ क्या प्रश्न सूचक चिन्ह होता है, ये आपने नहीं लगाया हुआ, हर जगह आपने देखिए ये लगाना है। ये आपने इस तरह से दो डाल दिया है, साथ में आप नीचे ये आंसर लिख रहे हैं, ऐसे नहीं बच्चों, इसका लिखने का तरीका मैं ऊपर बता चुकी हूँ, कैसे लिखेंगे आप। यहाँ प्रश्न नंबर 1 और नीचे उसका उत्तर। ये देखिए आपके हर जगह यही गलती है, ये विंध्याचल है बच्चों ये, ठीक है। ये देखिए पली लग रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान दे बच्चे इसमें। ये क्रोध मूर्छित में यहाँ क्या आएगा? 6 आएगा। ये प्रश्न सूचक चिन्ह है, यही वाली गलतियां बच्चों आपने इसमें भी की हुई है, प्रश्न सूचक चिन्ह और वही आंसर जो है। अब इसमें देखिए बच्चों, यहाँ बालकांड आपने लिखा है, उसके कौन से सर्ग से लिया उसका वर्णन भी आपने करना है। उनके आशीर्वाद से अस्त्र शस्त्र ग्रहण करते हैं, ये आशीर्वाद में रह कहाँ आएगा? यहाँ, यहाँ वाह के ऊपर आएगा। और ये अनुवाद है बच्चों, ये व्याख्या नहीं है, ये आपने दो ही पंक्तियों में जो किया है, तो इसमें क्या है व्याख्या करनी है, जैसा मैं बता चुकी हूँ पहले। और एक ये देखिए आप, ये कॉमे जो आप लगा रहे हैं बच्चों, इसका तरीका होता है ये यहाँ लगेंगे, ये देखिए ये इस तरह से ब्रैकेट लग रही है ये आपकी, और वही है कि ये थोड़ा सा इसे और एक्सप्लेन करें बच्चों इसको। और ये क्या पुत्र शोका, तो ये देखिए बीच में आपने गलत हो गया है, ये इसमें कोई अक्षर, तो आप उसको कट कट करके बच्चों आगे लिख दीजिए, इसमें स्पष्ट नहीं होता, ये नंबरिंग आप यहाँ करेंगे इधर। राम के श्री राम के चित्रकूट जाने से राजा दशरथ स्वर्ग चले गए, इसमें बच्चों ये पुत्र शोक से व्याकुल भी थे, वह भी आप कारण लिखिए। केवल चित्रकूट जाने से तो राजा दशरथ स्वर्ग में सिधारे, तो थोड़ा सा जो भाव आ रहा है जो आप लिख रहे हैं वो भाव स्पष्ट होना चाहिए इसमें। अब देखिए ये है, आप थोड़ा सा एक लाइन आप जैसे प्रसंग लिखा है, आप यहाँ बीच में थोड़ा गैप दीजिए बच्चों, ताकि प्रसंग व्याख्या भावार्थ ये अलग से स्पष्ट दिखाई तो दें। अब ये देखिए यहाँ यह नहीं पता चलिए, अगर हम ये देखिए, ये मान लो ये चीजें यहाँ से ना हो तो अब बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि निबंध लग रहा है, एक पैरा लग रहा है, तो थोड़ा सा या तो यहाँ एक एक लाइन का स्पेस छोड़ दें,
ताकि अलग से दिख जाए। प्रश्न आपने इस तरह से लिखना है, मैंने पहले बता दिया है, प्रश्न सूचक चिन्ह आएंगे। उत्तर लिखने के बाद आपने पूर्ण विराम लगाना है। ये कुटी में क्या है, मात्रा लघु ऊ की आएगी। अब देखिए यह प्रश्न आपने निर्मित किया बच्चे, पादुके शब्द किसके लिए लोक प्रसिद्ध है। अब यह प्रश्न, इसका भाव नहीं आ रहा है। इसका अर्थ तो यह होगा कि जो पादुके शब्द है, ये किसके लिए है, किस व्यक्ति के लिए संसार में प्रसिद्ध है। प्रश्न जो बना रहे हैं उसके सेंस भी होने चाहिए बच्चों। यहाँ पे कह सकते थे कि पादुके यह शब्द लोक में, संसार में किस नाम से प्रसिद्ध है, तो क्या आ जाता, खड़ाओ। तो थोड़ा सा ध्यान रखें बच्चों इस चीज का। इस तरह से प्रश्न लिखना है। उत्तर जिससे पता ही नहीं चल रहा है किसका उत्तर, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने यहाँ। किसके विशेषण है, प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा। धर्मज्ञ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ, प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा। यहाँ पर भी आप अपने प्रश्न लिखें। राक्षसों के युद्ध में कितने सैन्य मारे गए। अब देखिए यहाँ प्रश्न है, राक्षसों के युद्ध में कितने सैनिक, किसके सैनिक थे वो, सैन्य सेना किसकी थी। प्रश्न को जब आप निर्मित करते हैं, प्रश्न निर्माण करते हैं, तो ध्यान रखें बच्चों की उसका भाव क्या आ रहा है, उसकी सेंस क्या बन रही है। आप ये इसमें कर सकते हैं कि दंडक वन में या दंडक अरण्य में युद्ध में श्री राम ने कितने राक्षसों का वध किया, या राक्षसों की जो सेना थी उनमें से कितने राक्षस मारे गए। 14,000 सैन्य मारे गए। इस तरह से थोड़ा ध्यान रखें इसका प्रश्न बनाते समय। ये स नहीं बच्चों, यहाँ पे शूर्पणखा, ये वाला आएगा बच्चों इसमें, ये श आएगा, स नहीं आएगा। देखिए आप इसमें ये प्रश्न सूचक चिन्ह है, ये देखिए। अब इसमें देखिए यहाँ ये नीचे लिखा हुआ है एक, और ये कै आपने ऊपर लिख दिया है लाइन के, तो ये भी आपको यही आएगा। इस चीज का ध्यान रखें, सीक्वेंस का। पद्य आपने लिख दिया है, उचित है, लेकिन आप ये क्या संस्कृत में ये जो हम कर रहे हैं क्या श्लोक है, यदि ऊपर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित श्लोक की सप्रसंग व्याख्या करें, तो आप श्लोक लिखें बच्चों उसमें। सरलार्थ नहीं, यहाँ व्याख्या आएगी। पेंद्र नहीं है ये, इंद्र का धनुष था, तो ये थोड़ा सा, ये देखिए आप पे नहीं आएगा यहाँ पर। और ये आपका सीक्वेंस बच्चों। प्रश्न डालिए यहाँ पर, श्लोक लिखना है। यही सीक्वेंस की गलती आ गई है। राजा दशरथ की मृत्यु का अति भावात्मक वर्णन है। थोड़ा सा आप ये देखिए यहाँ पर कि श्लोक में वर्णन किस चीज का है। श्री राम के चित्रकूट चले जाने पर बेटे के शोक से दुखी होकर वह स्वर्ग चले गए थे, यहाँ ये है। तो बच्चों यहाँ पर जो वर्णन आया किसका है, शोक से, पुत्र वियोग से दुखी हुए राजा दशरथ का अत्यंत ही भावात्मक चित्रण किया गया है, भावात्मक वर्णन है। थोड़ा सा आप इस तरह से इसको लिखें कि भाव वही निकल कर आए जो आप कहना चाहते हैं। ये आपका सीक्वेंस नहीं है बच्चों से, और इसी तरह से देखिए यह है जो आपने लिखा है। प्रसंग आपने यहाँ से लिख दिया, ठीक है। आप यहाँ से इसे आरंभ कर दीजिए, यह श्लोक यहाँ से इसे करें बच्चा, यहाँ से करेंगे और यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ तो ये अपने आप ही थोड़ा सा अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ स्पेस हो जाएगा तो स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। महर्षि नारद वाल्मीकि से राम द्वारा शूर्पणखा को कुरूप प्रदान करने के विषय में बता रहे हैं। कुरूप प्रदान करना क्या होता है, कुरूप आप किसी को दान थोड़ी दे रहे हो बच्चों इसमें। कुरूप प्रदान करने का कोई दान नहीं दे रहे, तो थोड़ा सेंस देखो बेटा आपके इसमें क्या है, थोड़ा भाव आपका स्पष्ट नहीं हो रहा बच्चे, ठीक है। ये व्याख्या लिखना है। अब यहाँ देखिए, इच्छा के अनुसार रूप बनाने वाले राक्षस रूपी शूर्पणखा को कुरूप कर दिया। राक्षस रूपी शूर्पणखा, राक्षस रूपी का तो अर्थ, वो तो राक्षस थी बच्चों, वो तो राक्षसी थी, राक्षस रूपी नहीं, तो शूर्पणखा नामक राक्षसी को कुरूप कर दिया। ये इसका आपका सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज करना है। और ये प्रश्नों के वही बच्चों आपने, ये देखिए प्रश्न ऊपर लिखा है, 4 नीचे लिख दिया है, तो एक ही सीक्वेंस में आपने लिखना है, ये मैं बता चुकी हूँ ऊपर। और यहाँ ये क्या है, ये श ऐसे कौशल्या में। अब देखिए प्रश्न है, गिद्ध का नाम बताइए। अब गिद्ध का नाम आपने कर दिया इसमें जटायु, ऐसे नहीं करना। इसमें किस गिद्ध ने सीता माता को बचाने का प्रयास किया, या रावण जब सीता माता को ले जा रहा था तो किस गिद्ध ने रावण पर प्रहार किया या सीता माता को बचाने का प्रयत्न किया, कुछ उसका संदर्भ दीजिए बच्चे, क्योंकि गिद्ध तो इसमें आगे एक नाम और आएगा जिसका नाम संपाति गिद्ध है। अभी गिद्ध का नाम मान लीजिए, आप प्रश्न आ गया है रामायण में से, ये गिद्ध का नाम बताइए, तो कोई बच्चा इसमें जटायु लिखेगा, कोई बच्चा इसमें संपाति लिखेगा। तो थोड़ा सा उससे इसको रिलेट कर दीजिए, जिससे ये जिसके संदर्भ में ये पूछा जा रहा है। यहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह आ जाएगा।
यहाँ भी प्रश्न सूचक चिन्ह। और अब प्रश्न देखिए, अब आप ये जो आप प्रश्न बना रहे हैं बहुत ही सरल है। देखिए, राजा दशरथ का सबसे बड़ा पुत्र कौन है? देखिए, ये प्रश्न इस तरह के निर्मित मत कीजिए बच्चों। रानी कैकेयी द्वारा राजा दशरथ को वर की याद कौन से दो वचन मांगते हैं? देखिए, श्री राम का वनवास, अपने पुत्र भरत का राज्याभिषेक। प्रश्न देखिए थोड़ा सा इस तरह बनाइए बच्चों। अब सुमित्रा पुत्र कौन है? लक्ष्मण। आप इसमें बल्कि ये कर सकते हैं, जैसे कि श्री राम के लिए कौशल्या आनंद वर्धन है, अर्थात माता कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाला। इसके लिए श्लोक में शब्द क्या है? कौशल्या आनंद वर्धन है, ये लिखा हुआ है, अर्थात माता कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाला। कौशल्या माता के आनंद को बढ़ाने वाला कौन है? श्री राम। इस तरह प्रश्न कीजिए। सुमित्रा पुत्र कौन है या कौशल्या पुत्र कौन है, ऐसे नहीं बच्चों प्रश्न इसमें। इसके बाद आप देखिए यहाँ, ये इसमें अपने कोमे लगाने हैं, धनुष तलवार जो दी हैं। इसमें भी आपने व्याख्या लिखनी है बच्चों। दोनों नहीं आएंगे इसमें, एक ही आएगा इसमें। ये अंजू ने किया हुआ है। अंजू बेटा, आपने इसमें दोनों नहीं करने हैं, एक आपने लिखना है, सिर्फ व्याख्या इसमें लिखनी है आपने केवल। देखिए, यहाँ व्याख्या में आप लिख रहे हैं, राजा दशरथ अपने पुत्र राम के वियोग के दुख में इतना अधिक रोते हैं कि उनके प्राण ही निकल जाते हैं। यहाँ आप देखिए, आप किस भाव में लिख रहे हैं। यहाँ तो अतिशोक्ति लग रही है बच्चे इसमें। अतिशोक्ति अलंकार यहाँ देखिए अब दिखाई दे रहा है, कितनी अधिक अतिशोक्ति कर दी है। ये नहीं लिखना है, इस सेंस में, इस भाव में नहीं लिखना है। आप ये क्या लिख सकते हैं कि पुत्र वियोग में दुखी राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। अब इस तरह से लिखिए कि उसका भाव जो है वो सही निकल कर आए। इसके बाद अंजू बेटा, आपने और बहुत अच्छे किए हैं। देखिए यहाँ ये वही आपकी गलती है, ध्यान रखिएगा इसे। अब जो आगे टेस्ट है उसमें आप ये नहीं करेंगे बच्चे। और बहुत अच्छा किया अंजू आपने। यहाँ इसमें मेरे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है बच्चों ये। महर्षि वाल्मीकि, ठीक है, रामायण का प्रथम कांड नहीं बच्चों, प्रथम सर्ग है और ये बाल कांड है आगे। यहाँ सलार्थ व्याख्या, एक व्याख्या ही लिखनी है। यहाँ पर भी यही बच्चों गलती की हुई है। देखिए, इसमें भी यही है। ये प्रश्न आप इसमें प्रयास करें बच्चे कि आप इसमें हिंदी में ही लिखें प्रश्न और ये उत्तर। ये देखिए सारे। क्रोध मूर्छिता में यहाँ पर क्या है? च इसमें आता है, च बीच में आएगा, प्रश्न सूचक चिन्ह लगाने हैं। देखिए, बहुत बच्चों की यही गलतियां हैं, जो कॉमन जो मिस्टेक है। प्रसंग में देखिए, ये अब क्या बन गया? प्रसगन बन गया, प्रसंग। आप इसको बोल के भी, उच्चारित करके भी देख सकते हैं बच्चों। उच्चारण करेंगे तो प्रसंग यहाँ आ रहा है इसमें, देखिए अनुस्वार। शूर्पणखा नाम आपने पूरा नहीं लिखा है, इसमें दीर्घ ऊ और ये रह बच्चों यहाँ नहीं आएगा। ये किस तरह से आएगा? ये देखिए, ये ऐसे आएगा बच्चों इसमें, ये जो नाम है शूर्पणखा। ये थोड़ा सा बच्चों आप इसको स्पष्ट ही लिखें। जनस्थान दंड करने का ही भाग है। ये दो बार नाम लिखने की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। यहाँ वही है बच्चों, प्रश्न सूचक चिन्ह लगाइए। और इसके बाद भी आप देखिए इसमें, यहाँ व्याख्या करनी है। ये राम के वियोग में इतना अधिक रोते उनके प्राण निकल जाते हैं, इस तरह क्या नहीं लिखना है बच्चों इसमें। प्रसंग देखिए, यहाँ आपने फोटो खींची, इसमें जो आपने बच्चों टेस्ट की जो फोटो क्लिक की, इसमें क्या किया आपने? यहाँ देखिए, पूरा तो इसमें है ही नहीं। फोटो को पूरा खींचे बच्चों, जब आप भेजते हैं टेस्ट की फोटो तो उसे क्लियर कीजिए, स्पष्ट होनी चाहिए फोटो। देखिए, यहाँ से इसका आधा भाग शायद कट गया है। दोबारा में आपके बच्चे गलती क्या है? द के नीचे आप हलंत जो लगाते हैं वह ये इस तरह से आएगा। ये अगर आप लगाएंगे द के नीचे तो ये हलंत नहीं होगा। आपने कैसे लगाना है? ये द, ये तो सही है। और यदि आप इसको ऐसे लगाएंगे तो बच्चों ये गलत हो जाएगा, ये अपोजिट हो गया। ये जो आप लगा रहे हैं ये सही है। आगे देखते हैं। और इसमें ये वही हलंत वाली गलती बच्चे आपके, सरलाट नहीं लिखना है इसमें, कटिंग नहीं करनी बेटा। ऐसे देखिए स्पष्ट समझ ही नहीं आ रही है तो आप एक इसको सिंगल एक लाइन से आप इसको कट करके आगे दोबारा लिख दीजिए। देखिए, यह भी नहीं क्लियर हो रहा है इसमें क्या है, वर्णन है। आप इसको, आपने जो है लिखा है ये देखिए है, ऐसे होता है बच्चे ये। और आप जो इसको लिख रहे हैं, देखिए ये आप ऐसे करके इसको लिख रहे हैं, ये तरीका ये गलत है।
यहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह, बच्चों ने यही गलती की, प्रश्न निर्माण किया, प्रश्न सूचक उसमें चिन्ह नहीं लगाया है। प्रसंग में पहले बता चुकी हूँ मैं। इसके देखिए संबोधन का चिन्ह है बच्चों ये, इसके बारे में भी मैं ऊपर बता चुकी हूँ। ये संबोधन का चिन्ह होता है, किसी को पुकारने में, संबोधन करने में इसका प्रयोग होता है। नहीं तो जब क्या है, हम वाक्य लिखते हैं, वाक्य के पश्चात क्या आता है, एक वाक्य समाप्त हो गया तो उसमें पूर्ण विराम लगता है। पूर्ण विराम कैसे होते हैं, ये इसका मैं ऊपर बता चुकी हूँ। सरलार्थ की जगह क्या करनी है, व्याख्या करनी है। इसमें दीर्घ ऊ की मात्रा आएगी और ये दोनों ही चिन्ह क्या है, संबोधन के। यहाँ पर भी बच्चे आपकी वही गलती है व्याख्या की। शूर्पणखा भी मैं ऊपर बता चुकी हूँ कैसे लिखना है, और ये लिखने का आप तरीका देखिए। लक्ष्मण के माध्यम से जनस्थान में रहने वाले इच्छा अनुसार रूप, अब देखिए रूप जो है इसी लाइन में चल रहा था, यहाँ पर आपने लिखना था, लेकिन आपने कहाँ लिख दिया, इसको देखिए कहाँ ऊपर ले गए। थोड़ा सा बच्चे ध्यान रखें लिखते समय। ये देखिए मैंने यहाँ ये लिखा भी हुआ है कि पूर्ण विराम और संबोधन का क्या चिन्ह हो। देखिए टेस्ट चेक करते समय ये डाल दिया था, इसमें लिख दिया था बच्चों, सुंदर बनाने कुटिया में, इसमें मात्रा जो है लघु एक ही आएगी। ये देखिए आपके सारे जो गलतियां आपके संबोधन के चिन्ह की। ये बच्चों जो हमने अभी सबसे पहले लास्ट का जो पेज खोला था उसमें मैं बता रही थी आपको, ये वही पेज आ गया, बस इसके बाद और नहीं है। ये थर्ड सेम का जो फर्स्ट और सेकंड टेस्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम बच्चों फिफ्थ सेम का जो फर्स्ट टेस्ट है उसमें देखते हैं बच्चों आपने क्या गलतियां की हुई हैं। अब देखिए ये आपका फिफ्थ सेम का फर्स्ट टेस्ट है, ये मोनिका का है। इसमें देखिए इसने चरम नहीं होती बच्चों, ये चंवर शिखा होती है, चंवर बाल होते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान के, चंवर है बच्चों ये। और धूल है, धूल में क्या है, दीर्घ ऊ की मात्रा आएगी। या कोमा या स्वेच्छा से जैसे आप कर रहे हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ स्वेच्छा। इसके बाद देखिए यहाँ ये पद क्या है, आत्मा। ये स्पष्ट नहीं हो रहा है बच्चों, एक आपने कटिंग नहीं करनी है, स्पष्ट लिखना है। पीछे में क्या आ जाएगी मात्रा, प के दीर्घ ई के। अब इसमें आगे देखते हैं बच्चे क्या गलती है। देखिए यह क्या है बच्चों, ये यहाँ आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक और एक और कौन सा नमस्कारात्मक है, जिसमें नमस्कार किया जाता है, नमः किया जाता है। ये आपने ये क्या लिखा, देखिए भस्क्रियात्मक, ये नहीं है। नांदी जो है 3 प्रकारों में से ये कौन सा है, नमस्कारात्मक। यहाँ से ये आंगिक है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनुस्वार। इसमें ये स्वेच्छा ऊपर मैं बता चुकी हूँ, विशेष और ये भी बता चुके हैं बच्चों। ये पॉइंट आपने कहाँ लिखने हैं, यहाँ आपने यहाँ लिखने हैं ये इस तरह से। अलंकार किस शब्द में आया है वो शब्द आपने लिखना है, साथ लिखना है बच्चों वो शब्द, उसके बाद बताने किस शब्द में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये देखिए धावती में ये ध जो आपने यहाँ देखिए छावती है, ये तो बच्चों ध ऐसे होता है, ये बेटा ऐसे। ये पीछे में वही मात्रा की गलती है, ये भी यही है। अब इसमें देखिए यहाँ ये चरमा रेखी जो लिखा है, सर नहीं होता बच्चों, सिर होता है। ये अब ये देखिए ये भी नहीं, बल्कि उसको हम कहते हैं कि इसके सिर पर, ये सर नहीं होता है। और ये चवर होते हैं बच्चों, एक कलगी होती है जो देखिए घोड़े के मस्तक पर भी जो लगा दी जाती है, मस्तक भी लिख सकते हैं इसमें। घोड़े के मस्तक पर लगी होती है बच्चों एक कलगी, वो इतनी तेज गति से घोड़े दौड़ रहे हैं कि वो कलगी हिलनी बंद हो गई है, तो आप उसको चंवर भी लिख सकते हैं, चर्म नहीं है चंवर, चंवर भी लिख सकते हैं, कलगी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए अपनी मेहनत से लिए हुए घास जो अपने मुंह में आधा तथा आधा नीचे गिराते हुए मार्ग को व्याप्त कर रहा है। अब देखिए यहाँ इसका भाव नहीं बन रहा है, अपनी मेहनत से लिए हुए घास जो अपने मुंह में, ऐसा नहीं, जिसके मुंह में आधी चबाई गई घास है, जो परिश्रम के कारण थक गया है और उसका मुख खुल रहा है और खुले हुए मुख से क्या वो घास नीचे गिर रही है। तो थोड़ा सा लिखने की इसमें सेंस, आपके जो आप लिखना चाह रहे हैं बच्चों को आप इसमें स्पष्ट है कह नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा सा भाव का ध्यान रखें, आप क्या कहना चाहते हैं वही इसमें स्पष्ट नजर आना चाहिए। यह बच्चों के इस तरह से लिखा जाएगा, ये ऐसे आएगा। और देखते हैं इसमें आर्य की अपेक्षा आर्य शब्द हुआ इसमें पत्नी के संबोधन हेतु। ये मैं बच्चों इसमें आधा होता है, षष्ठी तत्, ये देखिए तत्पुरुष में त त और फिर ये बच्चों ऐसे होते हैं, ये त यहाँ क्या है, आधा जो आप यहाँ पर पूरा लगा रहे हैं। सूर्य के घोड़ों का रंग, इसमें क्या है, ये ऐसे आएगा बच्चों, ये वाला आता है इसमें।
जो आप बोलते हैं ना, अंग बोलते हैं जो, ड नहीं आएगा, ड गलत है, क्या आएगा इसमें, ये अंग, ये आएगा। ये छोटी छोटी गलतियां बच्चों अलंकार का बताया, ध्यान रखें बेटा, इसका अलंकार के अपने शब्द लिखने हैं। और देखिए आपने यहाँ कितना स्पेस इसमें छोड़ दिया खाली, ये ऐसे नहीं लिखना है बच्चों, आप एक उसी ही सीक्वेंस में लिखते जाएं, स्पेस नहीं छोड़ना है बीच में। पूर्ण विराम का प्रयोग करना है, देखिए पूर्ण विराम लगाना है, यही फिर से गलती है घोड़ों में। चरम नहीं है, चंवर शिखा आप कह सकते हैं, कलगी आप लिख सकते हैं इसमें। खड़े में भी है आपके, धूल में दीर्घ की मात्रा है, ये उल्लंघन है बच्चे। ये लखन आपने लिखा और ख नहीं है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, घ, ख के स्थान पर उल्लंघन। ये आपका लिखने का तरीका बच्चों थोड़ा सा देखिए आप इसको करके प्रश्न 1 है या 3 है, अब जो उसके नीचे आप बोलिए उत्तर। देखिए पिनाक किसका नाम है, धनुष का। प्रश्न आप इस तरह से पूछिए, पिनाकी कौन है, आप ये पूछ सकते हैं, या पिनाक किसके, या पिनाक जो धनुष है वो किनका है, या भगवान शिव के धनुष का क्या नाम है। अब देखिए पिनाक किसका नाम है, धनुष का नाम है, इससे तो स्पष्ट नहीं हो रहा। इसका उत्तर जो है अब यह भी आ सकता है, पिनाक किसका नाम है, धनुष का। देखिए धनुष किसका है, भगवान शिव का। तो पिनाक के कारण, जैसे पिनाकी कहा जाता है भगवान शिव को, तो आप प्रश्न इस तरह से बनाए कि जिसमें जो है भगवान शिव का उसमें स्पष्ट हो जाए कि ये भगवान शिव से संबंधित है, रिलेटेड है क्वेश्चन। ऐसे नहीं बनाइए इसमें, थोड़ा सा ध्यान से बेटा इसको। घुमाकर में इसमें लघु ऊ आएगा, गिराते हुए में लघु ई आएगी, ये आपने अंडरलाइन करना है बेटा। ये वही जो ऊपर बता चुके स्त्रगदरा छंद है। इसके बाद और देखते हैं इसमें। इसमें बच्चों देखिए वही इसमें मिस्टेक है जो मैं पहले बता चुकी है कि नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक में शी, यहाँ जो है र कहाँ आएगा, वाह के बाद, क्योंकि इसकी जो ध्वनि जो है ना आशीर शी के बाद आ रही है, तो ये यहाँ आएगा। अगर हम शी पर ही र लगा देंगे तो ये आरशी हो जाएगा। पिनाक किसका धनुष है, पिनाक धनुष का नाम, देखिए प्रश्न नहीं बन रहा है बच्चों ये। पिनाक किसका नाम है, यह भी नहीं, पिनाकी कहा जाता है भगवान शिव को, पिनाकी किसका नाम है, ये फिर भी प्रश्न बन रहा है। या पिनाक धनुष को, पिनाक नामक धनुष को ग्रहण करने वाले कौन, इस तरह से प्रश्न बनाइए आप इसमें। कालिदास में जो देखिए अब मात्रा कौन सी आएगी, लघु ई की। देखिए अब यही आप इसमें गलती कर रहे हैं बच्चों। इसमें ये अंडरलाइन करने का है, अत्यधिक तेज, पिछले में यहाँ पे मात्रा आएगी जो कौन सी आएगी, लघु ई की, ये अंडरलाइन कर। बहुत बच्चों ने यही गलतियां की हुई है इस पद में। देखिए ये स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा है बच्चों, इसमें क्या लिखा है आपने। फोटो अब जब खींचते हैं बेटा तो उसे थोड़ा सा क्लियर इस तरह से करें कि मुझे भी समझ में आए चेक करते हुए। टेस्ट चेक करो, देखिए विज्ञान है, ये इसमें शान लिख रखा है बच्चों, ये आएगा बच्चों इसमें, जो आप लिख रहे हैं यही गलती है। ये समझ ही नहीं आ रहा है बच्चे क्या लिखा है। राजा अपने साथी नहीं, अपने किससे कह रहा है, सारथी से। परविष्ट का यहाँ क्या ये ट है, ये वही बच्चों इसमें अंडरलाइन वाले आ गया है बात। जल्दी इसमें क्या आ जाएगा, ले आधा। ये छोटी छोटी गलतियां हैं मात्राओं की, यदि आप इनका ध्यान रखें तो बच्चों आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। साथ ही फिर आपके जो ये जो शब्द आप लिखते हैं इसको, यदि एक बार ये आपकी हैबिट हो गई, ये आदत हो गई, तो आप फिर बार बार से गलती, लेकिन तो प्रयास करें बच्चों इसे कि साथ ही आप इसको गलती को कम से कम 5-5 बार जो है अपनी नोटबुक में लिखें, ताकि ये गलती दोबारा ना हो। ये देखिए यहाँ पर भी इसमें घोड़ों आएगा, ये वही अंडरलाइन वाला है बेटा। इसमें सारथी है, पिछले में मात्रा वही गलत है, तेज गति त में भी मात्रा जो है, गिराते हुए में भी लघु ई की मात्रा है। महाकवि कालिदास में मात्रा बता चुके मैं पहले, ला पर कौन सी आएगी, लघु ई की। स्तुति में भी लघु ई आएगी, मूर्तियों में भी लघु ई आएगी। यहाँ ये अंडरलाइन करके धूल में, इसमें क्या है, धूल में जो है दीर्घ ऊ की मात्रा है। ये देखिए ये नया नहीं समझ आ रहा है स्पष्ट इसमें। आधे चबाई गई, चबिए लिखा है, क्या जगह चबाई गई। तर्कदरा में ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से ही
एक ही साथ लिखा जाता है बच्चों, ये ऐसे अलग अलग आपने लिखा है। अलंकार में यहाँ आ जाएगा ये अनुस्वार। अब देखिए प्रश्न जो है, पिनाकी किसका नाम, बहुत बच्चों ने इस पर जो प्रश्न बनाया है उसकी सेंस नहीं आ रही। पिनाकी किसका नाम, भगवान शिव का, धनुष का कैसे होगा। इसमें यही घोड़ों की और धूल में दीर्घ ऊ की। इसमें देखिए ग्रीष्म है, ग्रीष्म कैसे लिखना है बेटा, ऐसे आएगी। इसमें देखिए वही, इसमें ये क्या आपने कही स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए आप क्या लिख रहे हैं इसको, ये एक आंसर आप उसी में लिखिए बच्चों, सामने उत्तर लिखिए बच्चों, आप हिंदी में इसको कीजिए प्रयोग, संबोधन का चिन्ह नहीं लगाना है। पिनाक किसका नाम है, धनुष का। ये प्रश्न तो बहुत बच्चों ने बनाया है। ये साथ ही लिखना है जो, ये इसमें अंडरलाइन है बच्चों, सर्वश्रेष्ठ होता है, टय नहीं होता, टय की जगह पर क्या आ जाएगा बच्चों, इसमें ठ, सर्वश्रेष्ठ। यहाँ क्या आ जाएगा, इस टय के स्थान पर ठ। ये क्या है, दय नहीं है, ये क्या है, डा, ढीली। छोड़ने में नीचे ये देखिए घोड़ों, छोड़ने, इनमें आपने सब में यही आपने गलती कर रखी है। धूल में क्या है आपके दीर्घ ऊ आएगा। ये गलतियां बच्चों कम अपनी नोटबुक में आपने 5-5 बार कम से कम लिखनी है, तभी ये ठीक हो पाएंगी, नहीं तो आपको आदत हो जाएगी बार बार आप इस शब्द को गलत करेंगे फिर। उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ है, इस श्लोक में वो शब्द लिखना है जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ। अब देखिए भयानक रस की अद्भुत योजना का प्रयोग है, आप भयानक रस भी बता रहे हैं, साथ में उसकी अद्भुत योजना भी बता रहे हैं। अद्भुत योजना थोड़ी है कि बच्चों, इसमें इसके लिए भयानक रस को दिखाने के लिए किसी ने कोई ऐसी योजना थोड़ी बनाई है पहले से। आप इसमें देखिए लिखते हुए आपकी इसमें सेंस नहीं आ रही, बाकी क्या लिखना चाहिए कि इस श्लोक इसमें, कि इस श्लोक में भयानक रस दिखाई दे रहा है या भयानक रस दर्शित होता है, या इस श्लोक में भयानक रस है, इतना कर सकते। अद्भुत योजना के साथ बच्चों इसको नहीं लिखना है ऐसे। अब बस देखिए इसमें यहीं तक ही थे। अब इसके बाद हमारा जो बी फिफ्थ सेम का जो सेकंड टेस्ट है बेटा, हम उसको निकालते हैं। सेकंड टेस्ट में ये देखिए, ये आपका बी फिफ्थ सेम का जो सेकंड टेस्ट है, इसमें देखिए अपने क्वेश्चन लिखा होगा, क्या करना है हमने इसमें प्रश्न डालना है, ध्यान रखें इसका। अब इसमें बच्चों देखिए कितनी गलतियां जो की हुई हैं। अब इसमें एक तो अंडरलाइन करना है बेटा, प्रसंग जब लिखो आपने उसको ऐसे लिखना है, हेडिंग डाल के वो स्पष्ट से दिखाई दे, जैसे मैं अभी ऊपर बता चुकी हूँ उसमें। और ये लिखा है राजा की में मात्रा जो है कौन सी आ जाएगी इसमें, दीर्घी की। अब देखिए यहाँ दाहिनी भुजा फड़कती है, जो एक गुणकारी स्त्री के प्राप्त होने का संकेत है। गुणकारी का क्या अर्थ होता है बच्चे, कोमल यहाँ जो लिखा है आपने बेटा, इसका क्या अर्थ है, गुणकारी, गुण करने वाली ऐसी कोई वस्तु जो गुण करे। यहाँ गुण करने वाली स्त्री नहीं है, आप ये लिख सकते हैं गुणवती, यहाँ पर गुणवती आ सकता है, गुणकारी नहीं। इसका अर्थ जो है वो फिर क्या अर्थ ही चेंज हो गया बेटा इसका, तो यहाँ गुणकारी से तो गुणवती आ सकता है, सुंदर आ सकता है। देखिए यहाँ यहाँ जो कहना चाह रहे हैं वो सुंदर स्त्री की प्राप्ति है। व्याख्या आपने अंडरलाइन करनी है, ये श नहीं है, ये क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर, शांत। ये बीच में से ऐसे एरो करके नहीं लिखना है कोमल, ये यहाँ मान लीजिए इसमें कोई शब्द बीच में हमसे जो है छूट गया है या गलती से रह गया, तो आप त्रुटिपूर्ण चिन्ह लगाएं ऐसे, और यहाँ लिखें बेटा जो भी कुछ रह गया उसको। ये जो चिन्ह होता है त्रुटिपूर्ण चिन्ह, और यहाँ लिख दीजिए आपका संभव, अगर आपने यहाँ रह गया तो। ये प्रसंग बेटा जितने भी आप श्लोक करोगे उसमें प्रत्येक के साथ ही आपको प्रसंग लिखना है, ऐसे नहीं कि एक श्लोक में प्रसंग लिख दिया और आप दूसरे श्लोक में नहीं लिखोगे, ऐसा नहीं करना है। जो श्लोक है उसके साथ आपको प्रसंग लिखना ही लिखना है। यही आपके देखिए इसमें चंद्रमा पे अनुस्वार नहीं आएगा, और ये कमल का जो फूल लिखा है इसमें क्या आ जाएगा, इसमें दीर्घ की मात्रा आएगी। तपोवनी की कन्या नहीं होती इसमें, तपस्वी की कन्या है वह शकुंतला। तपस्वी कौन है, वह ऋषि कर्ण। यह इसमें स्पष्ट समझ ही नहीं, क्या देखिए आभूषण लग रहा है मुझे तो बच्चे, ये सभी वस्तुएं आभूषण बन जाती है। आभूषण में इसमें क्या दीर्घ की मात्रा आएगी, विभूत में भी दीर्घ की मात्रा आएगी। यहाँ वही बच्चों क्वेश्चन और जो आपका लिखने का जो तरीका है बता चुकी हूँ मैं, इसके बारे में प्रश्न उत्तर लिखना है आपने। अनसुईया में यहाँ पर दीर्घ की मात्रा है, और यहाँ संबोधन का चिन्ह नहीं लगाना है, ये बहुत बच्चों ने गलती की हुई है। वाक्य समाप्त हो जाता है तो हमने पूर्ण विराम लगाना है। सूर्य में कौन सा आएगा, तो देखिए सूर्य में भी आपको बच्चे कौन सी मात्रा है, इसमें दीर्घ की। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जिससे आपके
अंक कट जाते हैं पेपर में फिर, तभी आपके मार्क्स कम होते हैं इन गलतियों से बच्चों। देखिए यहाँ संबोधन का चिन्ह है। तपोना नाम नहीं, ये पद क्या है बच्चों? तपोधना नाम, तप ही है धन जिनका। पूर्ण विराम लगाना है बेटा, जब भी प्रश्न आपने कर दिया उसके बाद क्या पूर्ण विराम लगाओगे। देखिए यहाँ सभावती अलंकार का प्रयोग, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं आप यहाँ पर, आप उसका उत्तर दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? पूर्ण विराम। प्रश्न पूछते समय ही आएगा बच्चों प्रश्न सूचक चिन्ह, ये आपने अंडरलाइन करना है बेटा। ये देखिए कटिंग ऐसे नहीं करनी है आप, इसमें ऐसे लग रहा है मानो कि आपने जो है गलत जो लिख दिया आप उसको क्या कर रहे हैं? छिपाना चाह रहे हैं। इस तरह से कटिंग करने का जो तरीका है बच्चों, ये नहीं करना आपने। आपको क्या करना है? इसको केवल एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से कट करना है। ये तो इस तरीके से तो बेटा छोटे बच्चे जो होते हैं वो करते हैं, ऐसे नहीं करना। ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ आपको, इस गलती को बार बार मत बेटा रिपीट करो। ये संकेत काट के प्रसंग, चलो कोई नहीं है तो गया प्रसंग। इसके बाद ये देखिए, ये स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा क्या है? सर्वश्रेष्ठ में यह क्या है बच्चों? ये इस तरह से बेटा, ये जो आपका लिखा है यहाँ सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ श्रेय ऐसे लिखना है। ये आप जो लिख रहे हो बेटा, ये आपने इसमें ऐसे पूरा लिख दिया, ये गलत है, ये सही है। ये प्रश्न देखिए आप कैसे लिख रहे हैं, इसमें ऐसे लग रहा है, ये आपका जो लिखने का तरीका है ये एक ही साथ 0 5 लग रहा है। थोड़ा सा बच्चों प्रश्न लिख के उसके बाद थोड़ा गैप दें और फिर आप अपना उसकी संख्या लिखे, प्रश्न के 1 2 3 या जो भी आपका पांचों जो प्रश्न है। वाक्य लगाना है, ये वाक्य में जो है ये पूर्ण विराम का चिन्ह लगाना है, प्रश्न में प्रश्न सूचक चिन्ह। ये देखिए आश्रम में इस तरह से आपका आएगा। ऋषि में देखिए ये र ऐसे नहीं होते, मैं बता चुकी, साथ में मैंने लिख भी दिया है ये री, ये आपका ये गलत बनाते हैं बच्चे, आप इसको री जो है ऐसे बनेगा। ये वही प्रश्न सूचक चिन्ह की पूर्ण विराम के तपोधना नाम में अध्ययन ही लिखा हुआ है बीच में। अब देखिए यहाँ लिखा है अपने, काई से लिपटा हुआ कमल सुंदर होता है, चंद्रमा मलिन भी कलंक शोभा को बढ़ाता है। वाक्य नहीं बन रहा है, चंद्रमा का, यहाँ बीच में क्या आ जाएगा? का, मलिन होना भी। इस तरह से आपने यहाँ लिखा, ये देखिए ये क्या दिखाई दे रहा है? बाघ दिखाई दे रहा है बच्चों। ये है क्या शब्द? बाह्य उपकरण। बाह्य में है आधा होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और यह है आप इसमें है के नीचे भी यह करके ऐसे और यह भी लिख सकते हैं, दोनों तरीकों से। आकर्षण, ये जो लिखा है आपने, इसमें क्या है? कलंक से युक्त चंद्रमा आकर्षण लगता है, आकर्षण नहीं आकर्षक आएगा बच्चे इसमें, आकर्षक लिखिए आप। यहाँ देखिए शकुंतला, आपको नाम ही लिखना नहीं आ रहा बेटा, देखिए यहाँ पे मात्रा कहाँ आएगी? ये यहाँ शकुन का में आएगी, श को आधा न त और ला, इस तरह से। ये भी आपने संबोधन का चिन्ह डाला है बेटा, अंडरलाइन करना है। अभिज्ञान शकुंतलम ये एक ही साथ है बच्चों नाम, ये अलग अलग नहीं है। इसमें आपने क्या कर दिया कि आधा तो इधर लिख दिया है, आधा इधर लिख दिया, बीच में आप इसमें ये देखिए इसमें डैश भी लगा रही है। इसका क्या, इसका अर्थ हो गया अभिज्ञान अलग हो गया और शकुंतलम, वैसे नहीं है, एक ही साथ है बच्चों। ये नाटक का नाम पूरा जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम है। यह अनुवाद आपने किया हुआ, ये व्याख्या नहीं, जिसके बारे में मैं ऊपर बता चुकी हूँ। सूचक में आपको क्या आएगा? दीर्घ ऊ की मात्रा आएगी बेटा इसमें, ये अंडरलाइन करना है। सरलार्थ नहीं लिखना, व्याख्या लिखनी है इसके अंदर। कौन सा शब्द तीनों पदों में अलग अलग रूप में प्रयुक्त है? अब देखिए बच्चों, अब यहाँ प्रश्न आप पूछ रहे हैं, तो इसमें कौन सा शब्द, आप उस शब्द को यहाँ लिखें, उस शब्द में जिसमें आप पूछना चाह रहे हैं उसको वर्णन तो करेंगे बच्चे यहाँ, उसके बिना प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे? सौंदर्य तीनों पदों में अलग अलग रूप में प्रयुक्त है, तो ये प्रश्न नहीं बना बेटा। जब मैं लेक्चर देती हूँ बच्चों, उस समय थोड़ा सा ध्यान से सुना कीजिए कि प्रश्न जो मैं बताती हूँ बेटा, इस पे ये प्रश्न बनेगा, इस पे ऐसे प्रश्न करना। देखिए अब इसमें यहाँ ये क्या है? अंडरलाइन करना है। साथ ही ये है नाटक कालिदास महाकवि, कालिदास महाकवि ने, महाकवि पहले आएगा, कालिदास जी का नाम बाद में आएगा, महाकवि कालिदास जी ऐसे। ठीक है। प्रकृति सौंदर्य द्वारा, इसमें राजा दुष्यंत प्रकृति के आकर्षण के द्वारा शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। ये आपके देखिए इसका तो कोई भाव ही नहीं आ रहा बेटा, ये प्रकृति के आकर्षण के द्वारा कैसे करेंगे उसका वर्णन? नहीं। आभूषण की शोभा को प्राप्त नहीं करता है, कराता है, कराता है नहीं निकल रहा है बच्चे उसमें, इसके यहाँ सेंस नहीं आ रही है। और देखिए इसमें, ये देखिए शोभा वर्धक आपने जो लिखा है बेटा, ये शोभा को बढ़ाने वाला, शोभा ऐसे होता है बेटा, ये शोभा वर्धक। इसमें देखिए फड़कना, ये यहाँ साथ ही लिख दिया मैंने। ये देखिए इंद्र है, तय में आपने र नहीं लगाया बेटा,
दूसरा नाम इसमें दीर्घ उ, ये पूर्ण विराम है। और प्राचीन काल के 2 राजवंशों में कौन, एक सूर्यवंश था, दूसरा बच्चों पुरुवंश नहीं, कौन सा है, चंद्रवंश है। सरसिजम किसके लिए प्रयुक्त है? बहुत ही प्रश्न आप देखिए बहुत ही सरल है। अश्व के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अब कौन से अश्व हैं ये? किसके अश्व हैं? सूर्य के हैं, इंद्र के हैं, राजा दुष्यंत के हैं? आप वो तो वर्णन करेंगे बच्चों। या फिर आप ये लिखिए कि ये हरित जो पद है किसके लिए प्रयुक्त किया है। और देखते हैं इसमें अनसुईया में बच्चों ये क्या है, अन, ये ऐसे है बच्चों, ये मात्रा की गलतियां हैं इसमें बहुत। यहाँ ये अंडरलाइन करना है बेटा आपने ऐसे ही। अविश्वसनीय जो आपने लिखा है इसमें क्या आ जाएगा, ये अविश्वसनीय, ये ऐसे लिखा जाएगा बेटा, ये जो पद है। निश्चित में भी आप कैसे लिखेंगे, निश्चित में ये देखिए मात्राओं की छोटी छोटी आपकी जो गलतियां हैं बेटा इसमें उन पे ध्यान दें। ये देखिए और इसके बाद देखते हैं आगे कहाँ, इसमें यही बच्चों अंडरलाइन का ही आ रहा है। इसके बाद ये देखिए ये क्या है, महाकवि कालिदास जी किस पर ज्यादा विश्वास प्रकट करते हैं? ये जो प्रश्न पूछा है बच्चों, इससे तो आप इसका उत्तर केवल भाग्यवादिता थोड़ी हो सकता है, कर्म पर भी आ सकता है, भगवान पर भी आ सकता है। प्रश्न इस तरह का पूछे जिसमें स्पष्ट हो कि वो भाग्यवादिता ही इसमें कहना है इसका उत्तर। और देखिए यहाँ प्रथम अंग नहीं है, ये प्रथम अंक है, क है बच्चों, ये ग नहीं है, ये क्या है, ये अंक है। इसके बाद और देखते हैं आगे इसमें, मालिनी नदी के पास देखिए कौन सा ऋषि का आश्रम था? कौन सा नहीं तो कौन से या किस ऋषि के। हरितो शब्द का क्या अर्थ होता है? अश्व से। किसके अश्व से है? इसमें पूरा लिखिए बेटा इसका उत्तर जो है। अलंकारों का अनूठा मिश्रण किन अलंकारों का है? अलंकारों का नाम लिखिए, किस पद में है, श्लोक के अंदर कौन से वो शब्द हैं जिनमें अलंकार आए हुए, कौन सा अलंकार आया हुआ है, ऐसे उसका नाम लिखना है। यहाँ देखिए बाह्य आभूषण है, बाह्य नहीं है बेटा, ये बाह्य अगर आपने लिखना है, आप बाहरी भी लिख सकते हैं और भी सर गलती नहीं करनी, बाह्य ऐसे होता है। सुंदरता, उनकी सुंदर में कोई कमी नहीं आती, ऐसे नहीं, सुंदरता में। यहाँ तपस्वी ऋषियों के नाम बताओ, उत्तर में आपने क्या लिखा बच्चों, बाहु, उदम्य, विखानस, ये कोई तपस्वियों के नाम नहीं है बेटा। बाहु तो भुजाएं होती हैं, उदम्य उठाकर, और विखानस से एक क्या है ये तो ऋषियों की एक जाति का नाम है, विखानस है तो। यहाँ तो आप नाम पूछ रहे हैं, नाम तो ये नहीं है। तो ये क्या है बच्चों, इस तरह के प्रश्न नहीं आपने निर्मित करने हैं। राजा दुष्यंत का संबंध, ये क्या देखिए कौन से वंश से, कौन से आएगा, किन से नहीं आएगा बेटा ये, या किस वंश से है। आश्रम में कौन कौन से तपस्वी रहते हैं? आप उत्तर क्या लिख रहे हैं, विषय वासनाओं से रहित एकाग्र मन वाले तपस्वी साधक जन रहते हैं। आप यहाँ कौन कौन से तपस्वी कह रहे हैं, तो एक तरह से क्या आप नाम ही पूछ रहे हैं इसमें, नीचे आप नाम दे नहीं रहे हैं। या आप इसमें लिख सकते आश्रम में किस तरह के तपस्वी रहते हैं, फिर तो आप इसमें ये उत्तर दे सकते हैं। अंत में बताया जो स्वयं सुंदर है, बाह्य उपकरण उसकी सुंदरता को बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर कह सकते में ये अनुस्वार नहीं आएगा। प्रस्तुत श्लोक में तन्नवी शकुंतला उपमेय या सरसिजम हिमांशु लक्ष्मण, ठीक है, तो इसके बच्चों आप अलग अलग पॉइंट नंबर मत डालिए, ये एक ही है, इसमें एक में ही आप इसमें बता रहे उपमान और उपमेय का, ये अलग से इसका नंबर नहीं आएगा बेटा। यहाँ देखिए वनलता भी यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तपस्वी कन्याएं नहीं, कन्याओं, तपस्वी कन्याओं के लिए आप लिख सकते हैं, अनुस्वार नहीं आएगा, कन्याएं से क्या आएगा, कन्याओं आएगा बच्चों इसमें। या तो आप इतना लिखिए तपस्वी के लिए भी लिख रहे हैं तो इसकी कोई सेंस नहीं बन रही है, तपस्वी कन्याओं के लिए। सर्वश्रेष्ठ में यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें श्रेय। साथ ही देखिए अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक महाकवि कालिदास जी द्वारा रचित एक सर्वश्रेष्ठ नाटक। यहाँ आपने स्पेस इसमें बच्चे नहीं छोड़ना है, स्पेस क्यों छोड़ा बेटा आपने इसमें बीच में। और ये जो आपने लिखा है ये ऊपर नाम आ चुका है, इसको दोबारा से मत लिखिए। नाटक का नाम ऊपर आ गया है, अंक का नाम आ गया है और रचयिता का नाम आ गया, तो इसलिए आप नाटक के नाम को दोबारा मत लिखिए इसको। आश्रम में देखिए श्रेय इस तरह से लिखना है, मैं यह लिख चुकी हूँ, साथ ही यही गलती है। द्वार में यह कैसे लिखना है, ये लिखा हुआ दके, लेकिन नीचे पैर में क्या है, व आया हुआ है इसमें। श्रेष्ठ आपके बच्चों की है बहुत गलती है आपकी, यह जो है श्रेय की आपने बहुत की हुई गलती। शम प्रधान है, प के इस तरह से रहेगा, प्रधान है।
और देखिए बच्चों, ये आपके जो प्रश्न है उसको लिखने का सही तरीका कीजिए। यहाँ वही छोड़, श्रेष्ठ, वही गलतियां आ रही हैं आपकी। राजा दुष्यंत का देखिए क्या जन्म कहाँ हुआ है, ये प्रश्न नहीं बन रहा बेटे। जन्म कहाँ हुआ है तो स्थान का नाम पूछा है और यहाँ आप उत्तर दे रहे हो पुरु के वंश में। आप ये लिख सकते हैं राजा दुष्यंत का संबंध किस वंश से है, इस तरह से प्रश्न आप बनाइए। ये अभिज्ञान में ये देखिए ऐसे आएगा, इसमें ज्ञान कालिदास का आपने अंडरलाइन करना है। आपने गलती होगी तो उसे एक एक ही लाइन से आपने इसको कट करना है। ये व्याख्या देखिए बच्चों, इसका कुछ भी सेंस नहीं, इसलिए मैंने इसे गलत किया। शकुंतला सखी अनसुईया केवल अनसुईया। अच्छा, इस विषय में स्तनों को विस्तृत करने वाले अपने यौवन को उल्हाना दो, भले ही वल्कल वस्त्र इसकी आयु के अनुकूल नहीं है, आभूषण की शोभा को प्राप्त नहीं कराते। यहाँ जो श्लोक दिया उसका तो अर्थ है ही नहीं बच्चों। यहाँ पर, यहाँ तो आप कुछ दूसरा ही वर्णन, अन्य ही वर्णन आप कर रहे हैं बेटा। तो जो श्लोक में पूछा है बच्चों उसके बारे में तो आपने लिखा ही नहीं है यहाँ। आभूषण में क्या है, दीर्घु। ये देखिए आभूषण में हो गया। इसके बाद बस यही है बेटा, इसमें यही पेज देखिए आभूषण का जो अभी हमने किया है, यही पेज दोबारा से हो गया नीचे कॉपी। ये लास्ट है इसका, इसके बाद कोई और पेज नहीं है। तो बेटा ये आपका टेस्ट, इस पे हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब इसमें जो गलतियां हैं बेटा, वो जो आपका टेस्ट होगा, जो आपने थर्ड टेस्ट देना है, उसमें आप प्रयास करना, कोशिश करना बेटा उसमें गलतियां ना हो। तो अब इसमें जो गलतियां आपने की उसको 5-5 बार आप अपनी नोटबुक में लिख के देखिए बेटा, ताकि वो गलती दोबारा से ना हो। और ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं यही आपके अंक जो है कम कर देती हैं। तो बच्चों बस ये डिस्कशन आपका हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको इससे हेल्प भी मिलेगी, मदद भी मिलेगी, और आप आगे इसे गलती को इनको दोबारा से नहीं करेंगे। तो बच्चों अब इसके बाद आप अपने टेस्ट के लिए तैयार रहें और उसमें अच्छा करें बेटा, ताकि आप भी ये जान पाए कि आपने जो है अब तक जो भी आपने पढ़ा है, जितना अध्ययन किया है, उसमें आपको जो है कितना याद है, कितना आप उसमें से ग्रहण कर चुके हैं। टेस्ट से ही पता चलता है, मूल्यांकन से ही पता चलता है बच्चे। यदि गलतियां नहीं पता चलेंगी तो आप उसे दूर कैसे करेंगे। तो जितना आप टेस्ट देंगे उतना ही जो है आप अपने अध्ययन में निखरते चले जाएंगे बेटा। के लिए अस्तु, नमो नमः।